गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग ओजो को देखते हैं, जहां वो अपना एक चाइल्डहुड टाइम की ड्रीम देख रहा होता है। जब उसकी फैमिली की एक्सीडेंट हुई थी, उस टाइम वहाँ एक पर्सन आया था। ओजो ने उससे हेल्प भी मांगा, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन ये पर्सन कौन है ये हमें नहीं दिखाया जाता है। दूसरी तरफ मारी ओजो के बारे में ही सोच रहा था, अगर वो अच्छा लड़का होगा तो मेरा हेल्प जरूर करेगा। इसलिए वो उसे मैसेज करके मिलने बुलाता है और हम लोग वही रेस्टोरेंट वाला सीन देखते हैं, जहां मारी ने डायरेक्ट उसे पूछ लिया था कि तुम मेरी हस्बैंड बनोगे। जो सुन के ओजो शॉक्ड हो जाती है और कहता है तुम क्या पागल हो गई हो। मारी ने कहा फेक हस्बैंड बनने के लिए बोल रही हो, प्लीज तुम मेरे साथ चलो और मेरी हेल्प कर दो। बस तुम्हें एक स्टोर में जाना है मेरे साथ। ओजो ने कहा क्या करोगी, जाके वहाँ शॉपिंग करोगी। लेकिन मारी को बताना नहीं होता कि कारण क्या है, इसलिए वो उसे कहता है कि इस दिन आना है और इस टाइम में, और इसके लिए मैं तुम्हें पैसा दूंगी। ओजो ने कहा कितनी दे पाओगी, 100 मिलियन दोगे। मारी ने कहा इतने तो मेरे पास भी नहीं है। ओजो ने कहा नशे में उस दिन तुम इतने ही पैसे मुझसे मांग रहे थे। उस रात के लिए मारी ने उसे सॉरी कहा। ओजो फिर से इमेजिन करने लगी कि तुम कार पे किसी को किस कर रहे होगे और मैं तुम्हें आके बचाऊंगी, ऐसा कुछ। मारी ने कहा ऐसा नहीं। ओजो ने कहा तुम फ्रॉड हो और मैं फ्रॉड के साथ कभी नहीं दूंगी, और उठ के जाने लग जाती है। मारी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। दूसरी तरफ हम ग्रैंड माँ को देखते हैं, जिसके पास आंट अपने हस्बैंड को लेके आई थी और ग्रैंड माँ को कह रही थी कि आप मेरे बेटे को मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड की पोजीशन से कैसे हटा सकते हो, और वो पोजीशन ओजो को दे दिया। ग्रैंड माँ ने कहा देखो मेरे को तुमसे और तुम्हारे बेटे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उससे बिजनेस नहीं हो पा रहा है। ऐसे तो नहीं कि मैं बिजनेस को लॉस में जाने दूं। आंट को गुस्सा आ गई होती है, इसलिए वो चिल्लाने लग जाती है। ग्रैंड माँ साफ साफ बोल दिया देखो मैंने पहले तुम्हारे बेटे को ही चूज किया था। दूसरी तरफ हम वॉन्सुक को देखते हैं, जो हर टाइम खाना खाते रहते हैं और फोन चलाते रहते हैं। आंटी ने उसे कहा तुमने सुना नहीं, तुम्हें पोजीशन से हटाया जा रहा है। वॉन्सुक ने कहा डोंट वरी मॉम, मैंने दूसरे प्लान सोच के रखा है। जैसे ही वो पोजीशन पे आएगा मैं उसे गिरा दूंगी। उसी टाइम अंकल आ जाती है और आंटी ने चिल्लाने लग जाती है कि तुम कैसे बाप हो, बेटे की जिंदगी डूब रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। अंकल ने साफ साफ कह दिया देखो बिजनेस की मामला है तो ग्रैंडमा की बिजनेस है, तो उनका डिसीजन ही लास्ट होगा। नेक्स्ट सीन में हम जिनको देखते हैं जो सो रही थी, उसी टाइम उसके पास ओजो की कॉल आया और वो हड़बड़ी में उठने लगा, जिसके कारण उसके हेड पे चोट लग जाती है। लेकिन उससे हम लोगों को पता चलता है कि वो ओजो को कितना ज्यादा पसंद करती है। इसके बाद वो ओजो से मिलने आती है और इधर बात करते करते वो कैक्टस गर्ल के बारे में पूछ रही थी, मतलब मारी के बारे में। ओजो ने कहा उसके पीछे नहीं बल्कि दिमाग पे चोट लगी है, हस्बैंड बनने के लिए बोल रही थी मुझे। जो सुन के जिन ने शॉक्ड होके पूछा क्या वो तुम्हें पसंद करती है। ओजो ने कहा नहीं यार, बस एक दिन के लिए हस्बैंड बनने के लिए बोल रही थी। तभी सामने से एक छोटी लड़की दौड़ते हुए गिर जाती है और उसका टॉय भी गिर जाता है। तभी हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जब ओजो की एक्सीडेंट हुआ था और वो पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी। उसके पास एक लड़की आई थी जिसने उसको सेम एक टेडी दिया था और चला गया था। प्रेजेंट टाइम में ओजो जिन से पूछ रही थी कि ऐसा टेडी क्या हर बच्चे के पास है। जिन ने कहा हाँ तुम्हें तो ये टेडी याद ही होगा, जो तुम्हें वो लड़की ने दिया था, वो तुम्हारी क्रश बन गई थी। ओजो शर्मा के कहता है नहीं यार वो मेरी क्रश नहीं थी, पता नहीं वो आज कहाँ है। दूसरी तरफ हम मारी को देखते हैं, जिसे घर से जबरदस्ती बाहर निकाला जा रही थी, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाह रही थी। गार्ड्स ने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। उसके पास दूसरे कोई रहने के लिए जगह भी नहीं थे, इसलिए वो प्लेग्राउंड आ जाती है। जिस टाइम उसे मॉम ने कॉल किया और पूछ रही थी कि शादी की डेट कब फिक्स किया तुमने, जल्दी बोलो क्योंकि हम लोगों को प्लेन की टिकट भी बुक करनी है। मारी ने कहा अभी मत करो क्योंकि ओजो आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहती है, इसलिए शादी की डेट फिक्स नहीं किया, जब करूंगी तब बता दूंगी। मैरी फिर कहती है मुझे आपसे मिलना है, कुछ बात करनी है जरूरी। मॉम ने पूछा क्या हुआ, तुम दोनों की क्या लड़ाई हो गई है अपने हस्बैंड ओजो से, तो उसे सॉरी कह दो ना, सॉरी कहने से रिश्ता टिक जाता है। दूसरी तरफ हम ओजो को देखते हैं, आज उसकी ऑफिस की पहला दिन था। अंकल ने उसे काम समझाया कि क्या क्या उसे करना है और ऑफिस के सारे एम्प्लॉय से भी इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद चुपके से जाके अपने बेटे से बात करती है और कहती है आज की मीटिंग पे तुम्हें कुछ तो कुछ करना होगा। और हम लोग जान पाते हैं बाप बेटा और मॉम तीनों ही छुप छुप के कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है। इसके बाद हम लोगों को मीटिंग की सीन दिखाया जाता है, जिधर
आजकल की क्रिएटर के बारे में बात हो रही थी कि कौन कितना पॉपुलर है और हमारे प्रोडक्ट को कौन ज़्यादा प्रमोट कर सकती है। फिर हम लोग डिजाइन कंपनी को देखते हैं जिसके पास ये लोग कॉल करती है और इसी कंपनी में काम करते मारी, जो 10 गुना ज्यादा पैसा मांग रहा होता है काम करने के लिए। कलीग हैरान था और पूछने लगा, तुमने इतनी ज्यादा पैसे क्यों कहा? मारी ने कहा, एक्चुअली 2 घंटे पहले मेरे पास एक कॉल आया था और हम लोग जान पाते हैं ये पर्सन और कोई नहीं वनसुख था, जो चुपके से अपनी आवाज बदल के इसको बताया कि 10 गुना ज्यादा पैसा मांगने के लिए फ्रॉड हो सकती है इसलिए। लेकिन उसकी कलीग कहता है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको क्या पता वो कौन है। और यहाँ ओजो के पास फाइल आ गया होता है कि ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है। ओजो ने कहा, ठीक है, मैं खुद जाके उस कंपनी की सीईओ से बात करूंगी। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड पे क्या होता है जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।